सो हेलो गाइज, तो हम इस वीडियो में जितने भी 15 क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं, तो हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सीधा देखते हैं। अगर आप अभी एग्ज़ाम हॉल में हैं तो फटाक से आप इसे एज़ यूजुअल छाप सकते हैं। एंड अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ, आप समझ लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो को फास्ट कर लें। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स tan π/7 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कॉट इनवर्स tan π/7 को हम tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, जिसे π/2 को ही 90 बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट वही फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। tan को हम कॉट π/2 माइनस π/7 लिख दिए हैं। एंड कॉट इन्वर्स से क्या, कॉट इन्वर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। 7π माइनस 2π/14 ये आपकी सिंपल सब्ट्रैक्शन है। एंड यहाँ पे आपका 5/14 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 8/7 को आपको प्रूव करना है कि साइन इन्वर्स 77/85 आपका आएगा। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का होता है साइन इन्वर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो यहाँ पे आपका साइन इन्वर्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे एंड वाई की जब वाई की वैल्यू रखेंगे एंड वाई का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे एक्स का भी स्क्वायर कर दिए। एंड यहाँ पे अगर आप इसे यहाँ भेज के एंड इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 225/289 ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज़रा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आप इसे आगे ऐसे पढ़ते जाए तो आपका यहाँ पे साइन यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा 77/85। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन 3 की बात करें तो ये हल्का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये आपको प्रूव करना है कि fx जो है मॉड एक्स के मतलब इसके इक्वल ये इन्वर्स ट्रिगो है या नहीं, इन्वर्स फंक्शन। तो आपको यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन होने के लिए दो कंडीशंस नेसेसरी होती है, फंक्शन शुड बी 1 1 एंड फंक्शन शुड बी ऑन 2। तो हम चेक कर लेंगे अगर ये जो गिवन फंक्शन है ये अगर 1 1 और ऑन 2 हो तो हमारा ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। एंड तो हम चेक करते हैं। तो 1 1 होने के लिए इसकी कंडीशन होती है f इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग और f इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग। या तो वो हमेशा इंक्रीज करेगा या फिर हमेशा वो डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये इंक्रीजिंग भी करता है एंड डिक्रीजिंग भी करता है। तो या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता। जब ये नहीं है तो इसके चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ नॉट अ इन्वर्स फंक्शन। ये आप अपना लिख लें। सो हम नाउ क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ना है एंड वहाँ पे उसके थ्रू आपको एक्सपेंड करते जाना है। तो हमने यहाँ पे अगर 2 लिया है तो 2 एंड इस रो को एंड इस कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे अगर 2 को ढक देंगे तो हमारा ये 4 4 जा -16 एंड यहाँ पे 11 2 जा -22। बट यहाँ पे माइनस का साइन होता है, इसको 22 प्लस में कर दिया। ऐसे ही सेम इसको अगर पकड़ेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 11 5 जा -55 एंड यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो उसको प्लस कर दिया। एंड ऐसे ही अगर 6 को रखेंगे तो ये कर देगा। एंड यहाँ पे -3 ये जो चीज़ें होती है इसको निगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है, ये जो एक स्टार की तरह होती है। अगर आपने क्लास किया तो आपको पता ज़रूर होगा। तो अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाता है 369 आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 5। तो ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 6 एंड -1 7 दिया हुआ है एंड b इक्वल टू 2 3 एंड 1 4 दिया हुआ है। ये एक थ्योरम होता है ab इज़ नॉट इक्वल टू b है। अगर हम a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करते हैं वो नहीं इक्वल होगा b इंटू a करने पे। तो जैसे आपको यहाँ पे प्रूफ करके शो कर देना है। तो ab अगर हम करने जाते हैं यहाँ पे अगर हम पहला रो को पकड़ते हैं एंड दूसरे को कॉलम के पकड़ते हैं तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 2 10 हो गया एंड 3 × -1 हो गया -3। एंड वैसे ही फिर पहला रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 हो गया 5 एंड 4 × -1 हो गया -4। सेम वैसे ही इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो आपका 12 + 21 एंड 6 + 28 आ जाएगा। तो अगर हम इसे करते हैं तो 7 33 एंड 1 एंड 34 आपका मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको BA करते हैं b इंटू a, अगर इसी मैट्रिक को अगर पलट देते हैं तो आपका आंसर वो नहीं आएगा। ये हालांकि एक थ्योरम ही होता है, ऐसे इसमें कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे आप हेंस लिख सकते हैं हेंस AB इज़ नॉट इक्वल टू BA प्रूफ्ड। तो ये आपको यहाँ पे दिख जा रहा है। और
अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हम आपको ये सॉल्यूशन पिक्चर खींच के भी सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6। देखिए बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल इंटरनेट पे तो ज़रूर हैं, बट वो बहुत सारे लंबे कोर्स वीडियोज़ हैं एंड अगर आपको बस लिखना है तो वो आपके लिए सही नहीं है, बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स वाला है वो आपको दे दूँ। तो क्वेश्चन 6 की बात करें तो यहाँ पे आपको रूट अंडर साइन, फिर उसके अंदर रूट अंडर एक्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम करते हैं तो यहाँ पे सिंपल हम चेन रूल लगा सकते हैं। तो रूट अंडर के अंदर है साइन रूट एक्स, तो रूट के अंदर जो रहता है उसे हम नीचे करते हैं, फिर चेन रूल लगा के उसे ऊपर भेज देते हैं, फिर उसके पावर में जो रहता है उसको नीचे भेजते हैं, फिर उसे चेन रूल लगा के ऊपर भेज देते हैं। तो रूट एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन अगर आपको फाइंड करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो वैसे ही अगर रूट अंदर साइन रूट एक्स है तो इसको हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे एंड 2 रूट एक्स की तरह यहाँ पे 1/2 रूट एक्स की तरह यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स का अगर आप वैल्यू फाइंड करें तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। एंड यहाँ पे अगर आप रूट एक्स को अगर यहाँ पे फिर से चेन रूल लगा के ऊपर भेजते हैं तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। एंड अगर आप इसे सॉल्व करें फर्दर तो 2 × 2 4 हो जाएगा। एंड आप इसको रूट को यहाँ पे इस एक्स को इस रूट के अंदर ही भेज सकते हैं, बट ऐसे भी आपका कोई गलत नहीं है। तो कॉस रूट एक्स बाई 4 रूट अंदर साइन रूट एक्स इंटू एक्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, जहाँ पे आपको y = e⁻ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको। तो हम यहाँ पे सिंपल चेन रूल लगा सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपके लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे ई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अगर ई के पावर पे कुछ भी रहे उसको हम नीचे भेज देते हैं, फिर चेन रूल लगा के उसे ऊपर भेज देते हैं। एंड tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को यहाँ फिर जो पावर में रहता है उसे नीचे भेजते हैं, फिर चैन रूल लगा के यहाँ पे ऊपर भेज देते हैं। तो e⁻ कुछ भी रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन वही हो जाता है। एंड अगर tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम फाइंड करें तो tan इनवर्स एक्स, चूँकि tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाता है 1/1 + एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स स्क्वायर का ही स्क्वायर करेंगे तो x⁴ हो जाएगा इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड पावर में यहाँ पे 1 बचेगा। तो अगर आप इसे अरेंज कर लें तो dy/dx = हो जाएगा 2x इंटू e⁻ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + x⁴ ये आपका आंसर हो गया। तो फटाक से इसे लिख लें। तो नाउ क्वेश्चन 8। मैं वीडियोस को क्वेश्चन लिखते टाइम एंड सॉल्व करते टाइम इसलिए कट कर दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन 8 की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन y = sin x⁻ log x। तो ऐसे अगर चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना होता है तो हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे LHS और RHS में भी लॉग लेंगे तो log y = log sin x⁻ log x हो जाएगा। तो लॉग लेने के बाद ये जो पावर होता है ये उतर के इसके सामने आ जाता है। ये एक फंक्शन होता है जो आपने पढ़ा होगा बुक में। तो log y = log x इंटू log sin x। तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y एंड इसे अगर दूसरे फंक्शन को dy/dx x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है तो उसके सामने हम dy/dx लगा देते हैं। एंड यहाँ पे इसको अगर डिफ्रेंशिएट करने की बारी आई तो हम इसे छोड़ेंगे एंड इसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log sin x को छोड़ दिए हैं एंड यहाँ पे मैंने एक स्टेप को हटा दिया है जस्ट बिकॉज आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। एंड यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा प्लस फिर log x को छोड़ेंगे, log sin x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/sin x होगा एंड फिर उसको चेन रूल लगा के sin x को ऊपर भेजेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन cos x होगा। तो cos x/sin x यहाँ पे cot x हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल एडिशन की रूल लगाई हुई है। यहाँ पे 1/y है एंड dy/dx है तो y को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड यहाँ पे x एलसीएम ले लेंगे एंड log sin x, ये इंटू में नहीं है, log का पावर है sin x प्लस x इंटू, क्योंकि यहाँ के इसके नीचे 1 था
ये कॉट तो बन चुका था बट यहाँ पे 1 था, तो x एलसीएम लिए थे तो x से मल्टीप्लाई इसको करना होगा, तो log x इंटू कॉट एक्स, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये हमारा 8 का आंसर हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन 9 को देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है s इज इक्वल टू 1/3 टी क्यूब माइनस 1/2 टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। यहाँ पे आपको t की वैल्यू पुट करनी है 1 आफ्टर डबल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे आपको डबल डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, मतलब जो चीज़ को एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है एंड जो आए उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो अगर हम सिंगल डिफ्रेंशिएट करते हैं ds/dt अगर हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, आप यहाँ पे लिख लेंगे। एंड अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल ये देख के ही समझ में आ रहा है, पावर यहाँ जाएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 स्क्वायर यहाँ बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 यहाँ जाएगा तो 1/2 से ये 2 कैंसिल कर देगा एंड t बचेगा एंड माइनस 6 बचेगा। तो ये आपका सिंगल डिफ्रेंशिएशन का आंसर है। अब इसे यहाँ पे नहीं छोड़ना है, बहुत बच्चे इसे छोड़ देंगे यहाँ पे एंड अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपका ये 2 को नीचे भेज देंगे एंड क्योंकि जो होता है ना, अगर x का पावर n हो, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो n x इंटू n-1 कर देते हैं, तो 2 को नीचे भेज देंगे एंड t ये बच जाएगा -1। तो क्वेश्चन में क्या, इसे यहाँ पे भी बहुत बच्चे छोड़ देंगे, ये आपका पूरा आंसर नहीं हुआ। आपको t की जगह पे 1 रखना है, क्वेश्चन में कहा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू टी के जगह पे 1 रखेंगे -1, तो 2 - 1 आपका आंसर हो गया 1, ये आपका फाइनल आंसर है 1। तो फटाक से लिख लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन 10। तो यहाँ आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कहीं करना है। तो dy/dx अगर हम फाइंड करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स के पावर में जो है उसे नीचे भेज के चेन रूल लगा के फिर यहाँ पे ऊपर भेज देंगे एंड कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है उसका फिर स्क्वायर करेंगे x⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा। तो इसे हम अगर लिखें तो -2x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से इसे नोट कर ले। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन 11 की बात करें तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 4i प्लस 5j माइनस 3k। तो आपको इसे लेट कर लेना है कि ये a वेक्टर है एंड सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, a कैप फाइंड करना है। तो a कैप अगर आप फाइंड कर लेते हैं कैसे भी तो आपका ये डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है। अगर हम a कैप फाइंड करते हैं तो a वेक्टर बाई a का मैग्नीट्यूड होता है a कैप का वैल्यू। तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर जो i कैप के कोफिशिएंट एंड j कैप एंड k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 × 16 एंड 5 × 25 एंड -3 इंटू -3 इक्वल टू +9। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 50 आएगा एंड √50 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5√2 आएगा। तो इसको फिर a वेक्टर डिवाइड करेंगे तो 4i कैप बाई 5√2 करेंगे एंड 5j कैप बाई 5√2 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बस √2 बचेगा, -3k कैप बाई 5√2 करेंगे तो ये आएगा। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो i कैप को छोड़ के उसके आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको एंड तीनों को मतलब एक कॉमा करके आपको लिख देना होता है। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन 11 का। तो फटाक से लिख लीजिए। तो अगर हम क्वेश्चन 12 की बात करें तो a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है एंड b वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो a डॉट b आपको निकालना है। ये वेक्टर की सबसे सिंपल चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से एंड इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें आपको डिटर्मिनेंट टाइप का बनाना होता है एंड यहाँ पे आपको सिंपल उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो सॉरी ये आई कैप जे कैप एंड के कैप गलती से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा एंड 3 × 1 करेंगे तो 3 होगा एंड 1 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो 3 2 5 एंड 1 6 आपका a डॉट बी आपका निकल चुका है। तो ये आपका आंसर हो गया। सो 2 मार्क्स में इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे हैं, इसे फटाक से लिख लें। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 13। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन 13 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं आता है, तो हम इसको आगे फर्दर कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है COSEC कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल होता है। तो उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे एंड इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे सॉरी।
तो आपका कॉसेक स्क्वायर है, बहुत लोग क्या करते हैं dx इसको भी दे देंगे, dx इसको भी हो जाएंगे, ऐसी ज़रूरत होती भी है, बट मैं यहाँ पे एक स्टेप बचा लेता हूँ। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉट एक्स होता है, एंड अगर आप -1 को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन 1 होता है, एंड प्लस सी आपको यहाँ पे लिख देना है, इसे ना छोड़ें। हालांकि मार्क्स यहाँ पे भी कट हो सकते हैं अगर आप नहीं लिखते हैं तो प्लस सी यहाँ पे मेंशन कर दे, तो ये आपका क्वेश्चन 13 भी 3 लाइन में ही आपका सॉल्व हो गया। हालांकि आप इसे dx देकर अगर चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, बस कॉपी भरा भरा दिखने के लिए। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन 14 की बात करें तो यहाँ पे 1 - sin 2x का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ पे 1 - sin 2x का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो आप इसको कन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा। तो 1 को अगर हम करेंगे तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर हम आराम से लिख सकते हैं, एंड अगर sin 2x को अगर हम लिखना चाहें तो 2 × cos x × sin x भी आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको ध्यान से देखें तो a² + b² - 2ab आपको दिख रहा होगा। हालांकि मैंने sin x एंड cos x को sin x - cos x लिखा था, बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे cos x - sin x भी लिखे तो हो जाएगा वो। हालांकि मेरा आंसर माइनस में आ रहा था, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आपने रूट लगाया हुआ था, एंड वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है cos x - sin x, तो यहाँ पे स्क्वायर लिया था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन करें तो माइनस cos x होता है, एंड यहाँ पे माइनस पहले था तो ये प्लस cos x हो गया। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया sin x + cos x + c। तो यहाँ से फटाक से आप इसे लिख लें। तो क्वेश्चन हम 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालाँकि हम क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ही करेंगे, जो ज़रूरत भर है मुझको बस ज़रूरत को पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको हल्का एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख के छोड़ा हुआ है। तो 1/2 जो कि कांस्टेंट होता है इसे बाहर लिख देंगे, एंड साइन के बाद ये माइनस थीटा है, तो हम जानते हैं क्योंकि हम साइड में हम लिख देंगे कि cos -θ = cos थीटा। यहाँ पे जो माइनस होता है उस साइन को हटा दिया जाता है। तो 1/2 हम इसे बाहर लिख दिए, एंड इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं cos -x का तो इसका हो जाएगा cos x, पहले हम ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करें cos x - cos 5x। वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि इसका sin a × sin b, यहाँ पे sin a वैल्यू है एंड sin b है, तो इसका फार्मूला 1/2 cos a - b होता है। तो 2x - 3x करेंगे तो -x होगा, एंड a + b होता है 3x + 2x करेंगे तो 5x होगा। ये आपको यहाँ तक समझ आनी चाहिए। इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे 1/2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, एंड यहाँ पे माइनस cos 5x का हो जाएगा, cos का हो जाता है sin, एंड यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे हम 5x लिखेंगे, और इसका जो पहले जो रहता है उसे डिवाइड कर दिया जाता है, ये इसका रूल होता है। एंड प्लस c यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, बस हमें इसे सजा देना है। तो हम इसे सजा देते हैं, sin x/2 - sin 5x/10 हो गया प्लस c। तो होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मे बी मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे करके मैं इसका पिक्चर से क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा, लिख दें। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो उस कमेंट में बताया, मैं आपकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करूँगा, बट होप 15 क्वेश्चन आपकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत है। तो हमने 18 मिनट में इसे कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।